छत्तीसगढ़, जिसे हम बड़े फख्र से धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन आज इसी धरा की छाती तप रही है। जून का आधा महीना बीत चुका है, नौतपा खत्म हुए कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन आसमान से आग लगातार बरस रही है। हर छत्तीसगढ़िया की आंखें आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठी हैं कि कब बदरा बरसी। लेकिन मानसून है कि छत्तीसगढ़ की दहलीज पर आकर ठिठक गया है। आखिर क्यों रूठ गया है मानसून? क्या इस साल छत्तीसगढ़ की धरती प्यासी रह जाएगी या फिर होगी झमाझम बरसात? और सबसे अहम सवाल, आपके शहर रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा में मानसून किस तारीख को दस्तक देने जा रहा है? मौसम वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो पर आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। केरल में मानसून समय से 2 दिन लेट आया, पर झमाझम हो रही बरसात से केरलम तर हो चुका है। इसके बाद देश के 19 राज्यों में यह तेजी से फैला भी, लेकिन जैसे ही यह छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास पहुंचा, इस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र में नमी की कोई कमी नहीं है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ भाप तैयार है, लेकिन विलेन बनी है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली ये हवाएं इस बार अपने रास्ते से भटककर दक्षिण की ओर खिसक गई हैं। इसी वजह से जो मानसूनी बादल छत्तीसगढ़ के ऊपर बनने चाहिए था, वो बन ही नहीं पा रहे हैं। नतीजा, राजनांदगांव 42 डिग्री के पार है और मैदानी इलाके भट्टी की तरह तप रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, मानसून हमेशा के लिए नहीं रूठा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटों में यह गतिरोध टूट सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं आपके इलाके का पूरा टाइम टेबल। सबसे पहले बस्तर संभाग। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में 18 से 20 जून के बीच मानसून फिर से एक्टिव होगा। यहाँ तेज अंधड़ और आकाशीय बिजली के साथ झमाझम बारिश की शुरुआत होने वाली है। रायपुर और मैदानी इलाके बस्तर के बाद मानसून को आगे बढ़ने में 3 से 4 दिन लगेंगे। यानी राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और धमतरी के हमारे दर्शकों को 22 से 24 जून के बीच उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी और मानसून पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। सरगुजा, जशपुर और कोरिया के पहाड़ी अंचलों में मानसून जून के आखिरी हफ्ते यानी 25 जून के बाद पहुंचेगा और लगातार रिमझिम बारिश का दौर शुरू होगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, क्या छत्तीसगढ़ की धरती प्यासी रह जाएगी? जून के शुरुआती 15 दिनों में पूरे देश में सामान्य से 64% कम बारिश हुई है, जिसका असर हमारे प्रदेश पर भी पड़ा है। किसान भाई परेशान है कि धान का थरहा कैसे लगाएं, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग की एक लॉन्ग रेंज रिपोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई के महीने से प्रशांत महासागर में ला नीना पूरी तरह एक्टिव हो रहा है और जब ला नीना आता है, भारत और विशेषकर मध्य भारत में बम्पर बारिश होती है। भले ही जून सूखा जा रहा है, लेकिन जुलाई और अगस्त में बंगाल की खाड़ी में इतने सिस्टम बनेंगे कि इस सीजन में 65 से 75 दिन धमाकेदार बारिश होगी। यानी शुरुआत भले ही सुस्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ की वसुंधरा इस साल पानी से पूरी तरह तरबतर होने वाली है। नदियां उफान पर होंगी और बांध लबालब भर जाएंगे। जाने से पहले हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक जरूरी सलाह दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बुआई में जल्दबाजी ना करें। जब तक खेतों में 2 से 3 इंच पानी ना रुक जाए, तब तक धान की सीधी बुआई से बचें। और हाँ, इस बार कम अवधि में पकने वाली धान की किस्मों जैसे दंतेश्वरी या सौभागी का ही चयन करें। तो छत्तीसगढ़ के दर्शकों, आपके इलाके में इस वक्त गर्मी का क्या हाल है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मौसम की हर छोटी बड़ी सही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।